स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के बारे में। यह युद्ध बहुत भयंकर था। यह युद्ध भारत का ऐतिहासिक युद्ध है। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। यह युद्ध 18 दिन चला था और इसमें महान से महान योद्धा थे और भी कई ऐसे राज थे जो अब तक सुलझे नहीं हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आज हम बात करेंगे महाभारत के बारे में। जैसे ही मैंने बोला, महाभारत एक ऐतिहासिक युद्ध है। वह युद्ध में पांडव और कौरव थे। पांडव कुंती पुत्र थे, कौरव गांधारी पुत्र थे। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में आता है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच हुआ था। इस युद्ध में महान से महान योद्धा लड़े थे, जैसे भीष्म पितामह, अर्जुन, कर्ण, भीम, अश्वत्थामा और ऐसे ही कई महान से महान योद्धा थे। ये युद्ध इतना भयंकर और विशाल कायम था। इस युद्ध में पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी, यानी 1,53,090 रथ, 1,53,000 हाथी, 4,60,270 घोड़े, 7,65,450 जमीनी सेना। कुल मिलाकर पांडवों के पास 1,53,900 सेना थी, जो 7 अक्षौहिणी सेना कहा जाता है। अब हम कौरवों के तरफ जाते हैं। कौरवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी, यानी 2,40,570 रथ, 2,05,70 हाथी, 75,710 घोड़े, 1,20,28,050 जमीनी सेना और कुल मिलाकर कौरवों के पास 2,40,507 सेना थी। मतलब इस युद्ध में कुल मिलाकर पांडव और कौरवों के पास मिलाकर 3,90,65,600 सेना थी और बाकी आए हुए राज्य से कई सेना। यानी विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर में जैसे कई कंट्रीज एक दूसरे के सपोर्ट में लड़ते हैं एक दूसरे से, वैसे ही 20-30 राज्य हैं। उनमें से कुछ राज्य कौरवों के पास चले गए, कुछ पांडवों के पास चले गए। जैसे 20 राज्य हैं, 12 कौरवों की तरफ और 8 पांडवों की तरफ। और अगर हम इसका भी मिला दें तो कुल मिलाकर राज्यों से आई हुई सेना और पांडव और कौरवों की सेना होती है अरबों खरबों, यानी 1,800,090,484 सेना थी। इस युद्ध का प्रभाव इतना भयंकर था कि कुरुक्षेत्र, जहाँ महाभारत हुआ था, वहाँ की मिट्टी जो है वो अभी भी लाल है खून के वजह से। इस मिट्टी के वजह से कई वैज्ञानिकों ने बोला कि यह खून नहीं, रेड सॉइल है, और उसे टेस्ट के लिए ले गए थे लैब में भारत से बाहर। कई सालों हो गए, फिर एक दिन पता चला कि वह रेड सॉइल नहीं, खून है इंसानों का, जो कई वर्षों पुराना है, आज से 5,000 साल पुराना। पांडवों के तरफ से इस युद्ध में किशन जी थे, जो अब विष्णु जी के अवतार थे। अगर ये युद्ध वह भी लड़ते तो 1 मिनट में यह युद्ध खत्म हो सकता था। यह युद्ध कई लोगों को काल्पनिक लगता है, पर महाभारत के कई मिले प्रूफ हैं जो हम आगे बात करेंगे। प्रूफ से पहले हम बात करेंगे महान से महान योद्धा, जैसे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह 18 दिन युद्ध चला था, तब वो भी इस युद्ध में कौरवों के साइड थे। भीष्म पितामह हर दिन पांडवों के 10,000 सिपाही और 1,000 रथ को मार देते थे, लेकिन एक भी पांडवों को नहीं मारते थे। रोज़ 10,000 सेना मारते थे। और घटोत्कच जो भीम के पुत्र हैं, वह 6 दिन में 6 अक्षौहिणी सेना को मार दिए थे। और जब वो मरे थे, उनको कर्ण ने मारा था। जब वो गिरे थे
उनके गिरने से ही एक अक्षिणी सेना मर गई थी। और फिर दूसरे महान योद्धा कर्ण ने महाभारत में 1.5 अक्षिणी सेना मारी। 1.5 अक्षिणी सेना यानी बहुत होती है। और भीम ने पूरे 18 दिन के महाभारत में 100 कौरवों को मार डाला था। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, अभी हम बात करेंगे प्रूफ के बारे में जो मिले हैं महाभारत के। पहला, कुरुक्षेत्र में मिली घटोत्कच के कंकाल जो 90 फीट का है। घटोत्कच का जो कंकाल मिला है समाधि, वह कुरुक्षेत्र में मिला। जैसे कि मैंने आपको बोला, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। और घटोत्कच का जो अभी भी कंकाल है वह हरियाणा के पास के म्यूज़ियम में आपको देखने मिल जाएगा। दूसरा, कुरुक्षेत्र में मिला तलवारें और तीर जो आज से 5000 साल पुराने या उससे भी पुराने हो सकते हैं। अश्वत्थामा को देखा जाना। अश्वत्थामा महाभारत में से एक महान योद्धा थे। वह आज भी जिंदा है। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तब अश्वत्थामा ने भ्रूण हत्या की थी। इसलिए किशन जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम घोर कलयुग तक जिंदा रहोगे जब तक ये धरती समाप्त नहीं हो जाती और तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। तुम भूखे प्यासे तड़पते रहोगे। और तभी किशन जी ने उनके सर से वो मणि छीन ली, जिसके वजह से आज भी अश्वत्थामा के सर से खून बहता है। 5000 साल बीत हैं अश्वत्थामा और अभी भी उनके सर से खून बहता है। अश्वत्थामा को देखा जाना। कर्नाटका के एक ज़िले में डॉक्टर रहते हैं। एक दिन वह रात को एक आदमी आया जो 13 फीट का हो सकता है, 12 से 13 फीट। वह अपने इलाज के लिए आया। उसके माथे से बहुत खून बह रहा था और वो शुद्ध संस्कृत बोल रहा था। तो डॉक्टर को संस्कृत तो नहीं समझी, किंतु यह समझा कि वो अपने इलाज के लिए आया है जो सर से खून बह रहा है। तभी डॉक्टर ने उसको 2 डोज दिए, लेकिन वह काम नहीं आए। तो तीसरा डोज लाते लाते डॉक्टर ने ऐसी मस्ती में बोला, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं। अश्वत्थामा जो थे वहाँ से चले गए और डॉक्टर वहीं खड़े के खड़े रह गए। और तभी उन्हें पता चला ये अश्वत्थामा ही हैं जो इतने लंबे और अभी भी तड़प रहे हैं। दूसरा, राजस्थान में जयपुर में एक किसान रहता है। वह किसानी जैसे काम करने गया किसानी का। तो उस दिन वो जब ऐसे गया, घने जंगल थे वहाँ पे लकड़ियाँ हिलाने, तभी उसको एक आदमी दिखा जो वहाँ बैठे रो रहा था। तो जो किसान था उसे थोड़ी बहुत संस्कृत आती थी। उसने उसको पूछा हिंदी में कि तुम कौन हो। अश्वत्थामा ने संस्कृत में बोला। बाद में इन दोनों के बीच एक शर्त रखी। अश्वत्थामा ने बोला कि ये जो मेरा कपड़ा है इसको मैं गीला करूँगा और जब तक ये सूखेगा मैं तुम्हें महाभारत की पूरी कहानी बताऊँगा। ऐसे ही 3 दिन तक दुर्योधन के मरने तक उसे कहानी बताई। तीसरे दिन जब उसने सोचा कि ये अश्वत्थामा है, इसे शस्त्र चलाने आते हैं, फिर ये आज भी जिंदा है श्रापित, तो वो चौथे दिन से वहाँ नहीं गया डर के मारे। और उसने उसकी ये किताब भी आती है महाभारत की, जो सिर्फ दुर्योधन के अंत तक आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना।